अमाज गाहे यकीन है गुमान थोड़ी है। अमाज गाहे यकीन है गुमान थोड़ी है। हयाते शाहे उमम दास्तान थोड़ी है। हयाते शाहे उमम दास्तान थोड़ी। और यहाँ से शेर सुनिए कि पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक। पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक। ये कोई मुश्क कोई जाफरान थोड़ी है। पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक। ये कोई मुश्क कोई जाफरान थोड़ी है। और एक शेर के अजान आज भी होती है सहने काबा में। अजान आज भी होती है सहने काबा में, मगर बिलाल के जैसी अजान थोड़ी है। मगर बिलाल के जैसी अजान थोड़ी है। और नमाज इश्क न छोड़ी किसी भी हालत में। नमाज इश्क न छोड़ी किसी भी हालत में। हुसैन जैसा कोई खानदान थोड़ी है। हुसैन जैसा कोई खानदान थोड़ी है। और ज़बां महकने लगी पढ़ के सूरह वल्लैल। ज़बां महकने लगी पढ़ के सूरह वल्लैल। हमारे मुंह में कोई इत्रदान थोड़ी है। हमारे मुंह में कोई इत्रदान थोड़ी है। हजरात, शेर व शायरी का मौका नहीं है, चंद बातें जल्दी जल्दी सुन लीजिए। मैं कोशिश करता हूं कि शहर के एतबार से तकरीर करूं, देहात के एतबार से तकरीर करूं, और इस बात की पूरी कोशिश करता हूं कि जो आए हैं वो मेरी बात समझें और समझ के जाएं। हवा में गुफ्तगू करने की मेरी आदत नहीं। इमामुल अंबिया नाम रखा आपने, बहुत अच्छा नाम है। अल्लाह इसकी बरकतों से आपकी खेतियों में, आपके रोजगार में, रोजी रोटी में बरकतें अता फरमाए। इमामुल अंबिया कहते किसको हैं? बहुत आम फम जबान में, देहाती लब लहजे में मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, और कुछ 5-10 मिनट मुझसे बात कर लीजिए आप लोग कि अंधा को मालूम करना हो कि मौलाना अब्दुल मालिक कहाँ है, मौलाना अब्दुल हफीज, अल्लामा रियाज साहब, मौलाना अल्लामा वजीर साहब फलां कहाँ है, तो अंधा पूछेगा ना? है? नहीं समझे मेरी बात? अंधा पूछेगा ना कि फला मौलाना कहाँ है, या अंधा जाके पकड़ लेगा? अंधा पकड़ेगा नहीं, अंधा पूछेगा ना? पूछेगा। अब अंधा का लफ्ज हटा दीजिए, ये आम लफ्ज। अब मुहज्जब लफ्ज, ताजीम का लफ्ज है नाबीना। ताजीम का लफ्ज है नाबीना। अंधा जरा बाजारी लफ्ज है, और सहाबी की शान में यह लफ्ज इस्तेमाल करना नाजायज तो नहीं है, लेकिन शान के खिलाफ, अदब के खिलाफ। अल्लामा अब्दुल हफीज साहब नाज़ेबा। अब एक नाबीना सहाबी, उनको अपने नबी से मुलाकात करनी है, किसी से पूछेंगे ना वो, लेकिन इमामुल अंबिया सहाबी नाबीना है। मस्जिद नबी के दरवाजे को पार करके दरवाजे तक पहुंचकर चौखट पे दोनों हाथ रखा, मेरी तरफ देखिएगा, चौखट पे हाथ रखा और मुंह को अंदर किया मस्जिद में, और पहले दाएं तरफ मुंह किया और जोर से सूंघा, फिर सामने सूंघा, फिर बाएं सूंघा। पीछे वाले ने कहा, रे भाई क्या कर रहे हो? का सूंघ के पता लगा रहा हूं कि मेरे नबी कहां बैठे हैं। सूंघ कर पता लगा रहा हूं कि मेरे नबी कैसे बैठे हैं। इसी को कहते हैं इमामुल अंबिया। नबी वो है जो पत्थर पे डंटा मारे तो पानी का चश्मा उबल पड़े, और इमामुल अंबिया वो है कि लकड़ी के प्याले में हाथ रख दे तो उंगलियों के गाशों से रहमत की नदियां जारी हो जाए। खुशबू सूंघ कर पहुंच गए, और पहुंचे इतना करीब कि मेरे नबी बैठे हैं ना, एकदम उनके पांव के करीब जाकर बैठ गए।
और मेरे नबी के घुटने पे हाथ रख दिया और आंखों में आंसू लाकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, पैदाइशी अंधा हूं। सुना है कि सूरज निकलता है तो अंधेरा भाग जाता है। लोग कहते हैं कि जमीन पर पांव रखने से जो नरमी का एहसास होता है वो घास है जो कुदरती तौर पर मखमल का मिजाज हमें देती है। या रसूल अल्लाह, लोग कहते हैं कि आप चलते हैं तो पत्थर और कंकर आप पे दरूद पड़ते हैं, मगर आज तक देखा नहीं। न जाने आपके कर्म के दरिया के पानी को कितने लोगों ने पिया है। अगर मुझ गरीब पर कर्म हो जाए और मेरी आंखों में रोशनी आ जाए तो मैं भी सूरज भी देख लेता, दरूद पढ़ने वाले कंकरों पत्थर को भी देख लेता। नबी खामोश है, लेकिन इस तरफ बिलक रहे हैं ये कि अजल्ले सहाबा हजरत अबू बकर, हजरत उमर, उस्मान गनी, मौला अली, सब लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, कर्म की नजर हो जाए। तो इमामुल अंबिया जिसको कहते हैं, उन्होंने मुंह में हाथ डाला, उंगली को भिंगाया और उस नाबीना सहाबी की दोनों आंखों पे फेर दिया तो आंखें रोशन हो गई। सुभान अल्लाह बोलिए। और आंखें रोशन हुई। फिर मेरी तरफ देखिए, समझे, कलमा पढ़ना आसान है मगर उसको निभाना आसान नहीं। जैसे ही आंखें रोशन हुई ना, फट से दोनों हाथ उठाकर आंख पर रख लिया, आंख बंद कर लिया। कहा, या रसूल अल्लाह, दुआ कर दीजिए कि मैं पहले की तरह अंधा हो जाऊं। सब लोग परेशान, कभी तो आंख के लिए रो रहे थे, अब अंधा होने की बात कर रहे हो। क्या या रसूल अल्लाह, बचपन से अपने बड़ों से एक बात सुना हूं कि इंसान जिस चीज को देखकर आंख बंद कर लेता है, जब तक आंख नहीं खोलता उसकी पुतलियों में उस चीज की तस्वीर रहती है। मैंने दुनिया में पहली बार आंख खोला तो आपका चेहरा नजर आया और मैंने फौरन आंख बंद कर लिया। अब दुआ कीजिए कि अंधा हो जाऊं। अब कयामत में खुदा की बारगाह में खुले और रब पूछे क्या लेकर आए हो, तब मैं आंखें खोल कर कहूंगा कि अपने पुतलियों में तेरे नबी का जलवा लेकर आया, तेरे नबी का चेहरा लेकर आया, तेरे नबी की सूरत लेकर आया। ये इश्क कहां मिले? ये इश्क कहां मिले? ये मोहब्बत कहां मिले? शादी कीजिएगा, 2-4 लाख का डिमांड कीजिएगा, तब ये मोहब्बत मिलेगी? गरीब बेटी के बाप का 2-4 कट्ठा जमीन बिकवा दीजिएगा, तब ये मिलेगी? नहीं। मैं आजकल पूरे हिंदुस्तान में एक शेर पढ़ता हूं, अब्दुल मालिक साहब, अगर कहिए तो मैं आप लोगों को भी सुना दूं। अल्लामा रियाज साहब के परखना जांचना यूं ही हयात मत देना, परखना जांचना यूं ही हयात मत देना, जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। परखना जांचना यूं ही हयात मत देना, जमीर बेचने वालों का साथ मत देना। जहेज मांगने वाले भिखारी होते हैं, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना, तुम ऐसे शख्स को बेटी का हाथ मत देना। कैसी जिंदगी! क्या दुनिया में इमामुल अंबिया से भी ज्यादा खूबसूरत कोई है? क्या उनकी बेटी से भी ज्यादा कोई परहेजगार है? हया लिखना हो तो फातिमा बोल दीजिए तो खुद ब खुद जुमला बन जाता है। मगर वहां कोई लेन देन है? फिर आपने और हमने अपने समाज में ये लेन देन क्यों शामिल कर लिया? ये खरीदो फरोख्त क्यों हमने शामिल कर लिया? जब इमामुल अंबिया के नाम से कॉन्फ्रेंस किया है तो इमामुल अंबिया के डगर पे चलो, इमामुल अंबिया के डगर पर चलो। और बहुत गौर से मेरी बात सुनो, चाहे 6 मिनट लगे। इमाम गजाली फरमाते हैं कि बेटी का रिश्ता करना बहुत आसान नहीं, हर दौर में मुश्किल काम था। वैसे भी बेटी पैदा होने के बाद आदमी मुंह लटका लेता है। अब बेटा पैदा होता है तो काना रहे चाहे टेढ़ा रहे, 2-4 लाख का तो माल लेके आएगा, ये आदमी सोचता है।
जबकि ये गलती है आपकी। या तो किसी आलिम ने आपको बताया नहीं, या आपने किसी आलिम से पूछा नहीं। 2 मिनट में सुनिए बेटा की हैसियत क्या है, बेटी की हैसियत क्या है, अगर मेरी बात समझ सकते हैं तो। अल्लामा अब्दुल हफीज साहब, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब किसी घर में बेटा पैदा होता है, बहुत आसानी से बोल रहा हूं, बेटा पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है जा अपने माँ बाप का सहारा बन जा। फिर मैं दोहरा रहा हूं, बेटा पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता जा अपने माँ बाप का सहारा बन जा। मगर जब किसी घर में बेटी पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता चल तेरी वजह से तेरे माँ बाप का मैं सहारा बन गया। अब बताइए कि कौन अफजल आपके लिए, कौन बेहतर आपके लिए। मेरे नबी फरमाते हैं कि खुदा की रहमतें हैं उस इंसान के लिए जिसकी पहली औलाद बेटी हो, इसलिए कि मेरी पहली औलाद खुद बेटी, खुद बेटी। इमाम गजाली फरमाते हैं कि शादी का रिश्ता करना आसान नहीं। सुनाऊं या खत्म कर दूं? सुनाऊं, इसलिए कि आपसे ज्यादा ठंडा हमको लग रहा है। सुनाता हूं। नमाजी औरत, नमाजी लड़की, सुभान अल्लाह कौन कहेगा, रोजादार लड़की, बोलिए, कुरान पढ़ने वाली, इस दौर में खोजिएगा तो मिलेगा है? नहीं। अख्तर जिया साहब, आप जानते ही मैं कितना सफर करता हूं। मैं सफर कर रहा हूं, अब्दुल हफीज साहब, ट्रेन में साइड वाली सीट है, साइड लोअर बोलते हैं ना उसको। एक ही प्लेट में मियाँ बीवी दोनों खाना खा रहे हैं। अब मैं हैरत से देख रहा हूं, बीवी इतनी काली है, इतनी काली, सुपर ब्लैक, और शौहर इतना गोरा चिट्टा है कि सुपर वाइट। ऐसा लग रहा था अंधेरा और उजाला आपस में गले मिले। मैं हैरत से देख रहा था कि इस जमाने में इतनी काली औरत को इतना गोरा आदमी बर्दाश्त कैसे कर रहा है। जब तक काली औरत ने, बीवी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूं। गोरे शौहर ने काली बीवी को देख के कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूं। मैं बहुत गौर से सुनने लगा। बीवी ने कहा तुम कैसे जन्नती हो? कहा पहले तुमने दावा किया है, तू पहले दलील दे कि तू कैसे जन्नती है। तो काली औरत बोलती है कि मुझ जैसी काली कलोटी औरत को आप जैसा खूबसूरत शौहर मिला तो मैं रात दिन खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, और जो खुदा का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसको जन्नत देता है। मैं जन्नती हूँ। तो उसके गोरे शौहर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूँ। कहा क्यों? कहा मुझ जैसे गोरे चिट्ठे को तुम जैसी काली औरत मिली तो मैं रात दिन सब्र कर रहा हूँ, और अल्लाह सब्र करने वाले को जन्नत अदा करता है। अगर ये मिजाज पैदा हो जाए समाज में, अगर ये मिजाज पैदा हो जाए समाज में, कभी इख्तिलाफ की कोई बात आएगी? कभी तलाक की बात आएगी? मोदी सरकार का मुज़व्वजा तलाक बिल सुप्रीम कोर्ट में सड़ जाए और हमारा माशरा कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा रहे और मुस्तकबिल में भी जिंदा रहेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। पाकीज़ा माशरा कैसे हो? फिर बोलिएगा नमाज पढ़ने वाली, नहीं बोले, रोजा रखने वाली, कुरान पढ़ने वाली, हड़बड़ी में शादी हो गई। देखा ठीक ठाक लड़का देखने में लग रहा है, बाप ने कर दिया, तहकीक नहीं किया, अकेले है घर में, गांव के लोगों ने गार्जियन बन के शादी करा दिया, न भाई है न बहन, न कोई रिश्तेदार, न ना था, कुछ नहीं। दुल्हन पहुंची, देखा एकदम सन्नाटा, मैं अकेली हूं, कुछ पता नहीं इस घर का कौन सा सामान कहाँ है। कुछ देर के बाद शौहर आया, औरत ने अदब से सलाम किया और कहती है कि नमाज का वक्त हो रहा है, मैं वजू करूंगी। शौहर आंखें निकाल कर बोलता है ये घर नहीं है जिसमें वजू हो और नमाज हो, यहाँ ये सब नहीं चलने वाला, खबरदार हमारे घर में नमाज और रोजा की बात मत करना।
औरत की आंखों में आंसू आ गया। या अल्लाह, बचपन से मैं नमाज पढ़ती आई हूं, मगर मुकद्दर ने किस डगर पे लाके छोड़ा है। मेरे सजदों में न जाने कौन सी कमी थी कि आज मैं इस सजा की हकदार बन गई। लेकिन ए परवरदिगार, जुल्म के जिस कगार पर मेरा वजूद पहुंच जाए, मगर तेरी इबादतों का नशा जो चढ़ा हुआ है ये मेरे वजूद से उतरने वाला नहीं है। सुनिएगा सिर्फ। वो नई नवेली दुल्हन छुप छुप के नमाज पढ़ने लगी। शौहर देखे नहीं, तस्बीह पढ़ने लगी, वजीफा पढ़ने लगी। कुछ दिन बीत गए। गर्मी का मौसम, बहुत भयानक गर्मी, पसीने में भीगा हुआ शौहर दरवाजे पर एक लात मारता है, आवाज देता, कहाँ हो? उस वक्त वो तस्बीह पढ़ रही थी। तस्बीह को जल्दी से छुपाया और आकर कहती है, मैं आ गई। बोलिए, का खाना ला। बताइए, कंजूस मक्खी चूस के घर में पंखा रहेगा क्या हजरत? वो कूलर और एसी लगाएगा? खत्म करना है क्या? कूलर और एसी लगाएगा नहीं ना। कंजूस मक्खी चूस है, बखील है, बखील है। यहाँ कहने को तो हम बहुत कुछ कह सकते थे, मगर हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ये मिजाजे नहीं है। कंजूस मक्खी चूस बखील, घर में पंखा। जल्दी से औरत ने खाना दिया। पसीने में भीगा था, खाने में और पसीना छूटा। दाल सब्जी के साथ मुंह में पसीना जाने लगा। नेक बख्त औरत उठी है, उठ के घर के अंदर गई, हाथ पंखा लेके आई और प्यार से बैठकर शौहर के सामने पंखा हिलाने लगी। ज्यादा खुश मत होइएगा, ये 30 वर्ष पहले का स्टाइल था। जब शौहर खाता था तो बीवियां पंखा हिलाती थी। अब मौसम बदल गया, बीवियां खाती हैं, शौहर पंखा हिलाता है। और उसको टोक दीजिए तो कहेगी, मौलाना साहब रहने दीजिए, मेरा बाप 5 लाख में खरीदा है इसको, कि पंखा नहीं लाएगा तो क्या करेगा? समझे? एक औरत ने सुबह सवेरे अपने शौहर को कहा, चाय की प्याली धो के ले आओ, चाय का कप धो के ले आओ। गुस्से में बोला, हम तुमको तलाक देने जा रहे हैं वकील के पास। गया वकील के पास, 1 घंटे के बाद आया और इत्मीनान से चाय का कप धोने लगा। इत्मीनान से चाय का कप धोने लगा। बीवी ने पूछा, क्या हुआ, तलाक नहीं? बोला नहीं। बोला क्यों? बोला वकील साहब बर्तन धो रहे थे। ऐसे हालात समाज में क्यों पैदा कर रहे हो आप? लेन देन करके, मांग करके, डिमांड करके। जब इतना खूबसूरत नाम रखा है इमामुल अंबिया जलसे का, तो आज से तय करो कि हम भिखारी बनकर नहीं रहेंगे, हम दाता बनकर रहेंगे। वो कंजूस खा रहा है, ये बीवी नेक बख्त पंखा कर रही है। इतने ही में एक फकीर आ गया। क्या कोई है जो अल्लाह वाला अल्लाह के नाम पर दे दे? कंजूस खैरात देगा, मस्जिद में चंदा नहीं देता है, भिखारी को भीख देगा वो है। लेकिन औरत ने जल्दी से दुपट्टा देखा, कोना बंधा था, 2-4 रुपये निकले, बिस्मिल्लाह पढ़कर फकीर को दे दिया। फकीर बड़ा मस्त, अब्दुल मालिक साहब, आंखें बंद किया, हाथ को हवा में उठाया, कहा बेटी अल्लाह तुमको यहाँ भी ठीक रखे, अल्लाह तुमको वहां भी ठीक रखे। दुआ दे के चलता बना, मगर कंजूस तो मुंह की रोटी भी निकाल के फेंक दिया। बाल पकड़ के मारना शुरू किया। वो मार, और हर मार पर ये अल्लाह का नारा लगाती चली गई। गुस्सा आया, मार दिया दीवार से, पूरे वजूद को सर टकराया, फट गया, बेहोश हो गई। 2-4 लात और मार के चला गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरी, कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। न जाने कैसी हवा चली, औरत होश में आ गई। होश में आई, अपने जख्मों में मरहम पट्टी लगाया। रोटियां शौहर ने लात मारकर मिट्टी में फेंक दिया था, उन रोटियों को उठाया। अब जब बैठे हैं तो कुछ मसला भी याद करते चलिए ना, औरतें भी सुन रही हैं। कुछ मसला, खाने वाली चीजों में, हलाल चीजों में सबसे अफजल रोटी है। सबसे अफजल रोटी है। ध्यान से सुनिए, जिस प्लेट में रोटी है उस रोटी के ऊपर सालन का प्याला रखना, दाल का प्याला रखना या कोई बर्तन रखना, यह सुन्नत के खिलाफ है, मकरूह है। रोटी का एहतराम कीजिए, रोटी अलग, सालन का प्याला अलग। समझ रहे ना?
और रोटी अगर दस्तरखान पे आ जाए और सालन ना हो तो ये इतनी मोहतरम नेमत है कि सालन के इंतजार में रोटी को देर तक रोक के रखना ये भी सुन्नत के खिलाफ है। जी जी। इसलिए हुक्म यह है कि पहले सालन लाओ, रोटी बाद में, ताकि रोटी को इंतजार में रहना पड़े। समझ गए? रोटियों को बटोरा, साफ किया, सोची खाए जब तक दूसरा फकीर आ गया। कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? औरत आओ देखी, न ताव, न जख्म, न खून, न तकलीफ, सब रोटी उठा के फकीर को दे दिया। फकीर फिर दुआ दिया, अल्लाह तुमको यहां भी खुश रखे, अल्लाह तुमको वहां भी खुश रखे। चला गया, मगर जा रहा है वो तो रोटियों को झोला में रख के नहीं, हवा में नचाता हुआ वजीफा पढ़ता हुआ जा रहा है। इधर से फकीर जा रहा है, उधर से कंजूस आ रहा है। आंख मल के देखा, बोला ओ शाह साहब मेरे मोहल्ले में खैरात का। चुप, मोहल्ले की बात करता है, हम तेरे घर से लेके आ रहे। बोला किसने दिया? पहुंचा हुआ फकीर था। कहा तेरी जन्नती बीवी ने दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी जन्नती बीवी ने दिया। एक धक्का फकीर को, फकीर एक तरफ रोटी एक तरफ। पहुंचा घर का, तुमने खैरात किया? बोला हाँ। बोला मार भूल गई क्या? याद है, अभी भी जख्म में दर्द है। कहा फिर तुमने खैरात क्या? कहा मारना है मारो, काटना है काटो, बूटियां बनानी है बना डालो, मगर एक बात याद रखना, अपने घर के दरवाजे में ताला लगा सकते हो, खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे में ताला नहीं लगा सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो करना है करना। उठाया कुदारी, कुदारी समझते हैं ना, खोना गड्ढा, खड़े खड़े 3 आदमी डूब जाए, पूरे खानदान की लकड़ी जलाया। आग जब एकदम आसमान से बात करने लगी, नमाजी बीवी को उठाया, आग में फेंक कर ऊपर से पत्थर की चट्टान रख दिया। जो मेरी दौलत को लुटा दे उसे जल जाना बेहतर है। निकल गया। एक दिन, एक रात, फिर एक दिन, फिर एक रात, फिर एक दिन आया। कब तो हड्डियां भी राख हो गई होंगी। चलें पत्थर हटा के गड्ढा भर दें, मगर 2 रात और 3 दिन के बाद भी जब पत्थर हटाया तो मुंह से चीख निकल गई कि जिस औरत को जल जाना चाहिए वो जली नहीं है। आग ही के ऊपर सर को सजदा में रखकर सुभान रब्बी अल्ला, सुभान रब्बी अल्ला, सुभान रब्बी अल्ला पढ़ा। समझ में आया कि अगर नमाज पढ़े औरत तो कितनी बरकत है, नमाज पढ़े मर्द तो कितनी बरकत है। बहुत खूबसूरत मस्जिद बना ली। हमने तो सुना है कि पूरी मस्जिद में मार्बल लग गया, टाइल्स लग गया है? सजदा कब होगा? गिने चुने लोग, जी हक है, गिने चुने लोग नमाज पढ़ेंगे। आइए, सरकारे सुरगाई अपने मुरीदों को कहते थे, मैं तो कह नहीं सकता, वो कहते थे कि हम जानते हैं कि हमारी तरह तू वजीफा नहीं पढ़ सकता, हम जानते हैं कि तू हमारी तरह इबादत नहीं कर सकता, हम जानते हैं कि तू हमारी तरह मुराकबा नहीं कर सकता, मगर एक काम कर, जैसा हम मुंह बनाए हुए हैं वैसा तो बना ले, जैसा कपड़ा पहने हैं वैसा तो पहन ले। हो सकता है कि फरिश्ते देखें तो वली के निस्बत की वजह से तुम्हारा भला हो जाए। और ऐसा है, तारीख़ बगदाद में ऐसा है कि डाकुओं ने, लुटेरों ने वलियों का लिबास पहना और 40 डाकुओं ने पगड़ी, जुब्बा, तस्बीह, दिन भर हक हु अल्लाह का नारा, रात को डकैती, रात को डकैती, दिन भर हकू का नारा, नकली दाढ़ी, नकली पगड़ी, नकली जुब्बा, सब रेडीमेड। और खाना खाता था बगदाद के बादशाह के दावत खाने में। अभी रात का खाना चल ही रहा था कि नौकर आया बादशाह का, बोला हुजूर भागिए। बोला क्या हुआ? बोला एक ही बेटा था, लूला लंगड़ा, अंधा बहिरा, बड़ी दुआ से हुआ था, बांझपन का लेबल आपकी बीवी के सर से हट गया था, वो बच्चा मरने के करीब है। बादशाह दौड़ा, बच्चे की बेकली और बेचैनी और जाकनी के आलम देखकर भिलक गया। बोला जाओ, इस वक्त कोई नहीं बचा सकता मेरे बेटे को, मगर वलियों का गिरोह मेरे मेहमान खाने में, अगर वो दम कर देगा तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। वो थोड़ी जान रहा है कि रात को डकैती करता है।
वो तो दिन का वजीफा देख के समझ रहा था बस ये गौसे पाक आ गए। आकर नौकर ने कहा बादशाह ने बोला है उसका बेटा मरने के दम कर दीजिए। अब तो सोचा कि भाटा फूट जाएगा, हम दम करेंगे, वो बजाय जिंदगी के मर जाएगा, वो तो भाटा फूट जाएगा हमारा। डांट डपट के भगा दिया, भाग, हमारा वजीफा कम हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे। और जल्दी से भाग गया सब जंगल में। जाके बोला हुजूर कोई अल्लाह का वली आया ने कहा उनसे टकराना मत, उनसे मत टकराना, समझे? गुफ्त है वो गुफ्त है, अल्लाह बोवत गर्चे हल्कों में अब्दुल्ला बोवत, उनसे टकराना मत, छोड़ दो, जो होगा मुकद्दर में होगा। खुद आया, जहां दावत खाया था प्लेट चेक करने लगा, प्याला चेक करने लगा, देखा एक गिलास में थोड़ा सा पानी बचा है। बोला किसी न किसी वली का तो झूठा होगा, लेके घर गया। अंधा है, गूंगा है, एक कतरा मुंह खोल के डाल दिया। तो पहली बार बेटा फट से बोला अब्बा। अब कब बोलिएगा सुभान अल्लाह? इंतकाल के बाद जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जब देखा कि गूंगा बोलने लगा तो आंख में पानी का कतरा टपकाया तो आंखें उसकी रोशन हो गई। हाथ पे मला तो हाथ सीधा, पांव पे मला तो पांव सीधा, एकदम लड़का फिट फाट। फजर की नमाज में डाकुओं का सरदार बादशाह के बगल में और कनफुसकी कर रहा है। बादशाह माफ कीजिएगा, रात में आपके बेटे को दम न कर सका, हमारी इबादत का वक्त हो रहा था। कहिए ना आपके बेटे का क्या हाल है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह, दौड़ कर अभी आएगा आपको सलाम करने। बोला आपका लड़का तो लंगड़ा था, वो दौड़ेगा कैसे? गूंगा था, वो सलाम कैसे करेगा? वो अंधा था, हमें देखेगा कैसे? बोला था है नहीं। बोला क्या मतलब? बोला रात आप लोग तो दम किए नहीं, टाइम नहीं था आपके पास, तो आप में से किसी का जूठा पानी था, मैंने ऐसा ऐसा किया तो मेरा बच्चा ऐसा ऐसा हो गया। एक तीर था जो जालिम के कलेजे पे लगा, एक झटका था जिससे उसकी रूह कांप गई, एक जलजला था जिससे गुनाह का दिल टुकड़ा टुकड़ा हो गया। वो कांपता हुआ उठा और सर को सजदे में रखकर कहता है मेरे खुदा, ये बादशाह नहीं जानता था कि हम कितने बड़े पापी हैं, मगर तू तो जानता है कि हम कितने बड़े घटिया और पापी हैं, फिर हमारे झूठे में ये असर क्यों? तो गैब से आवाज आई, ऐ जालिम, हमने तेरी आबरू नहीं बचाई है, अपने वलियों के लिबास की आबरू बचाई है, अपने वलियों के रूप की आबरू बचाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैफुल्लाह साहब क़िबला अलीमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बातें खत्म करते हुए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, बैंक में जाने के लिए आधार कार्ड लगेगा कि नहीं? बोलिए, कुछ मुंह से बोलिए। ट्रेन में जाने के लिए, प्लेन में जाने के लिए आधार कार्ड लगेगा ना? कितने बड़े हम लोग बकलोल हैं। बैंक में जाइए तो आधार कार्ड, प्लेन में जाइए तो आधार कार्ड, ट्रेन में जाइए तो आधार कार्ड, और जन्नत में जाने की तमन्ना आधार कार्ड है ये नहीं? आधार कार्ड है ये नहीं? जन्नत में जाने के आधार कार्ड का काम नमाज है। माशाअल्लाह, आधार कार्ड का नाम नमाज है। और सब नमाज नहीं, इंटरनेट वाली नमाज नहीं, वो गोकुल बाबा का की दी हुई नमाज नहीं, हाँ समझे? उसके चक्कर में कभी मत फंसिएगा, गोकुल बाबा के चक्कर में। इंटरनेट से हदीस निकालता है, इंटरनेट से हदीस निकालता है। एक अहले हदीस मेरे सामने, क्या बोलते हैं उसको, जो ऑनलाइन पैसा देते हैं, यूपीआई, मोबाइल पे जो पैसा देते हैं ना, मेरे सामने भेज रहा है, भेज दिया, हमने पकड़ लिया। अब ले क्या किए हो? बोला हम लोग कारोबारी है ना, एक जगह पैसा भेजे हैं। हमले को वसीला जायज है कि ना जायज? बोला नहीं नहीं हराम है। हमने कैसे हराम है बे? अभी पैसा भेजना हुआ तो मोबाइल का वसीला लेके भेज दिया, और रसूल को पुकारना हो तो बगैर वसीला के हराम। हमसे कोनो बात थोड़ी करता है, हम तो करंट दलील देते हैं, एकदम संग संग दलील देते हैं, हमसे कोनो बात नहीं करता। बदअकीदों की नमाज नहीं। और अपने बच्चों के अंदर इंटरनेट वाला मजहब पैदा ना होने दीजिएगा। खासकर जो बच्चे सऊदिया कमाते हैं, पलट कर आकर आबादी का सत्यानाश कर रहे हैं। जी 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 जी, हक है।
क्या नुक्ता आकर है, आबादी को माशाअल्लाह, सत्यानाश कर रहे हैं। वहां इसे होता है, वहां इसे होता है। अब वो तो दस्तों से शादी करके रखा है। तुम भी करो ना, कितना लाख जूता पड़ेगा पता चल जाएगा। ये सब चक्कर में मत रहो, कहां कैसा होता है। ये देखो कि हमारे उलमाए हक ने हमें कौन सी सलाह दिया है। वाह, सुभान अल्लाह। इंटरनेट वाली नमाज पढ़ने को मेरे नबी ने नहीं फरमाया। जिम्मेदार मिसबाही उलमा है यहाँ, मैं इनकी मौजूदगी में जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। मेरे नबी ने जो फरमाया वो ये, सल्लू कमा रहे तुमूनी वसल्ली, ऐ लोगों वो नमाजें पढ़ो जो मैंने पढ़ा है। समझे, वो नमाजें पढ़ो। या मुझको जैसा पढ़ते हुए तुमने देखा, तो हमने तो देखा नहीं, तो देखने वालों को देखेंगे बेशक, और उनकी नकल हम करेंगे। इसलिए बात समेटते हुए अकीदा मैं आपका साफ कर रहा हूं कि कभी भी गलत अकीदा मत पैदा होने दीजिए। बोलता है मजार क्या करेगा, क्या है। हजरत रामपुर के एक जलसे में हुजूर सरकारे कला तकरीर कर रहे, बेशक बेशक, सरकारे कला तकरीर कर रहे थे। माशाअल्लाह। दूर से एक आदमी आया और कुछ दूर ही खड़ा होकर बोला, एक मसला पहले बताइए। बोला क्यों? बोला हम गरीब लोगों को, कम पढ़े लिखों को बेमतलब का मजार के पास आप लोग काहे बुलाते, काहे बुलवाते हैं मजार पर? सरकारे कला ने फरमाया जहां हो वहीं पे 10 मिनट बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद कहा उठ के आके मेरे बगल में बैठो। वो बगल में बैठा। 10 मिनट के बाद उसको बोले फिर उठ के जाओ जहां बैठे थे वहां। चला गया। फिर 10 मिनट के बाद बोले आके मेरे बगल में बैठो। फिर आके बैठा। एकदम घबरा गया, वो काहे उठक बैठक करवा रहे हैं। क्या ये बताओ कि वहां बैठे थे तो पंखा की हवा लग रही थी, एक आदमी पंखा हिला रहा था सरकारे कला के पीछे, समझे? का पंखे की हवा लग रही थी? बोला नहीं हुजूर वहां नहीं लग रही थी। का मेरे बगल में आए तो? बोला हाँ खूब हवा लगी। तो पंखा जो घुमा रहा था उसकी तरफ घूमे। पंखा हमारे लिए घुमा रहा था किसके लिए? हमारे लिए, किसके लिए? जो पंखा हिला रहा था उसने कहा हुजूर आपके लिए, सरकार आपके लिए। बोला फिर इसको कैसे हवा लगी? हमारे लिए घुमा रहा था तो इसको कैसे हवा लगी? तो वो खुद बोलता हुजूर हमको हवा आपकी वजह से लगी। हम आपके करीब आए तो हमको हवा लगने लगी। इसीलिए हम लोग मजारों पर बुलाते हैं कि हर जगह खुदा की रहमत मिले न मिले, मगर अल्लाह के वलियों के मजार पर खुदा की रहमत मिलती है। तुम जहाँ रहोगे हो सकता है रहमत न मिले, मगर जहाँ अल्लाह का वली है वहाँ जाओ, ताकि जब अल्लाह के वली को अल्लाह की रहमत मिले तो तेरे दामन में भी उसकी रहमत के छींटे पड़ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहब क़िबला आलिमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। इसलिए मज़ारों से कटिए मत, हाँ मज़ारों से मत कटिए। मेरे वाली साहब का ज़माना था, मेरा ख्याल ये 1971-72 की बात कर रहे हैं। कलकत्ता का सड़ा हुआ देवबंदी मौलवी तकरीर कर रहा था कमरेट्टी में कि सुन्नियों क्या तेरे वलियों को ठंडी लगती है कि तुम चादर चढ़ाते हो? यही लफ्ज़ था। मेरे वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए। बोला इतनी अच्छी बात आपकी जबान से, हैरत है इतनी अच्छी बात आप बोले। बोला क्या मतलब, वाकई ठंडी लगती है क्या? बोला हाँ हाँ ठंडी लगती है, और हम लोग वफादार हैं अपने मरने वालों के ना, इसलिए जाड़ा लगता है तो उनको चादर ओढ़ा दे रहे हैं। तुम लोग यही सब बेहया बेगैरत थोड़ी है कि जहन्नम की खिड़की खुली है, गर्मी से तेरा मुर्दा परेशान है और तू पंखा भी जाके नहीं हिला रहा है। पंखा भी जाके नहीं हिला रहा। तो अकीदा एकदम साफ रखिए। मर्द हैं तो मस्जिदों में नमाज पढ़िए, औरतें हैं तो घर में नमाज पढ़िए। बेशक बेशक। गलत सलत काम बंद कीजिए। वो बेबहर की शायरी शादी ब्याह में जो औरतें गीत गाती हैं उसको बंद कीजिए।
जो शादी ब्याह में गीत गाती है औरतें, उसको बंद कीजिए, समझे। और औरतों को यानी क्या कहते हैं उसको, उदास मत कीजिए। शादी से एक रात पहले एक प्रोग्राम कर लीजिए औरतों, आओ रात भर कुरान पढ़ो, वाह वाह, बेशक बेशक, रात में खाओ, दुआ दे के जाओ, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। औरतें बोलेंगी 75% के हमारे पास, हम तो कुरान पढ़ना ही नहीं जानते। जी जी, अगरचे शादी के टाइम में हमारे बाबा दे दिया हमको, लेकिन हम पढ़ना ही नहीं जानते। तो उसका भी आसान तरीका है, 2 किलो चना रख दीजिए, कच्चा चना, बोलिए रात भर बैठ के एक एक चना उठा के अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कहने, बेशक बेशक, कोई जिंदाबाद। औरत कहे कि हम ये भी नहीं जानते, तो उसे पूछिए कि तू पैदा काहे हुआ है? अल्लाह, जब इतना भी नहीं बोल पाएगी तो पैदा काहे हुई हो? बेबहर की शायरी याद है गिन गिन के, ऐसा ऐसा कलाम सुनाएगी सब, वो माइक पर बिहार में, हाँ माइक पर गीत गाती है सब, अस्तगफिरुल्लाह। माइक वाले को अख्तर ज़िया ने इतना कहा इसको बढ़ाओ, लेकिन वो नहीं समझा। औरत लोग बोले कि ठीक बढ़ा देगा उसका। ये सब गलत रस्में खत्म कीजिए, इससे रिश्तों में दरार पैदा होती है। लड़के ऐब नॉर्मल पैदा होते हैं, और अगर साले और पाकीज़ा माशरा रहेगा तो औरत बच्चा जो है वफादार रहेगा, बेशक बच्चा वफादार रहेगा। अगर कहिए तो 2 मिनट और आपका लूं, लो 2 मिनट, तो सुभान अल्लाह कहिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहब्बुल मालिक साहब मेरे गरीब नवाज अपनी अम्मी जान के पास गए, बेशक बेशक, बोला अम्मा बहुत खुश हूं मैं। बोला क्या हुआ? बोला आज 1000 काफिरों को कलमा पढ़ाकर हमने मुसलमान कर दिया। वाह, बेशक बेशक। तो उनकी अम्मी जान कहती है बेटा इसमें तुमको खुश होने की क्या जरूरत है? बोला क्या मतलब? बोला ये कमाल तुम्हारा थोड़ी है, ये कमाल तो मेरा है। सुभान बोला अल्लाह, तबलीग किए हम, दीन फैलाए हम, सफर किए हम, कलमा पढ़ाए हम, और कमाल आपका कैसे? जवाब सुनो उसका गाँव वालों, खासकर और तो मैं तेरी तरफ देख नहीं रहा हूँ, मगर मैं मुखातब तुमसे हूँ, समझे? गौर से सुनो। उनकी अम्मी जान कहती है बेटा जब तू छोटा था ना, तेरे दूध पीने का जमाना था ना, और जब दूध पीने के लिए रोता था तो मैं तुमको दूध नहीं पिलाती थी, पहले वजू करती थी, वजू करके आती, फिर तुमको अपने कलेजे से लगाती, और जब तुम दूध पीना शुरू करता तो मैं अपने नबी पे दरूद पढ़ना शुरू करता। बेशक बेशक। और जब तक तू दरूद पढ़ता, दूध पीता रहता, मैं दरूद पढ़ती रहती, और जब तू दूध पी के मुंह हटा लेता तब मैं खुदा से दुआ करती, अल्लाह मेरे बेटे मोइनुद्दीन ने मेरे दूध के जितने कतरे पिए हैं, हर कतरे के बदले उसके दर्जात को बुलंद फरमा। ये मेरी माँ की दुआ का असर है। आज भी अगर औरतें ये अमल करने लगे तो इनका बेटा जुआड़ी नहीं होगा, इनका बेटा नशेड़ी नहीं होगा, इनका बेटा शराबी नहीं होगा, बल्कि मस्जिदों का नमाजी होगा, मैदान का गाजी होगा, समझे? इसलिए प्रोग्राम हर साल कीजिए। मेरी तकरीर खत्म, अब कुछ काम की बात। मैं क्यों आया हूं मालूम है आपको? आपसे पैसा मांगने आए हैं हम। 32-33 साल से आ रहे हैं। क्या कोई मुरीद कह सकता है कि मैंने उससे कहा कि तुम मुझको 50 रुपया दो? आपने जो उठा के दे दिया मैंने ले लिया। 5 दिया तब, सिक्का दिया तब, 500 दिया तब, 1000 दिया तब, मैं गिनने भी नहीं जाता, रखता हूं, लेके चला जाता हूं। है कि नहीं अब्दुल अजीज भाई? कभी मांगा किसी से? नहीं, इस बार भी मांगने नहीं आया, मगर मैं अख्तर ज़िया के मशवरे की तायीद कर रहा हूं जी। अख्तर ज़िया साहब के मशवरे की तायीद कर रहा हूं। एक डब्बा रखी, इन्होंने 150 कहा, मैं उतना नहीं जाऊंगा। आप 2 रुपया 4 रुपया जो हुआ रोज रोज डब्बा में रखी, अपने पीर के नाम पर रखी, साल में एक मरतबा जमा कर लीजिए, उससे गांव का जलसा भी कर लीजिए, उर्स के अखराजात में हिस्सा भी ले लीजिए। बेशक बेशक, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। अगर एक आदमी साल भर देता है तो एक आदमी का 365 रुपया होता है। 100 घर है मिसाल के तौर पर, सोच लीजिए कितना हो गया, सोच लीजिए कितना हो गया। लेकिन इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा नहीं, इस पे ध्यान दीजिए, इस पे तवज्जो दीजिए, इस पे काम कीजिए। 27 दिसंबर को वालिद साहब अलैहि रहमत व रिदवान का उर्स है। बेशक।
हैं? और मैं बहुत अजीबो गरीब सज्जादा नशी हूं, समझे, कि मैं किसी भी आदमी को ऐरा गैरा नहीं समझता, उसको अपना मेहमान समझता हूं। बेशक बेशक माशाअल्लाह। जो लोग जाते हैं वो जानते हैं। अच्छे खाने का इंतजाम करता हूँ। जब से सर्दी आई है रात को आपको 12:30 बजे अंडा भी खिलाता हूँ। हाँ हाँ पूरी रात में 2-3 बार चाय भी पिलवाता हूँ। गलत किए थे समझे। सबका इंतजाम रहता है। आप हजरात उसमें शिरकत कीजिए। उसका गांव, जलालदी टोला, पेंदोला, असंदापुर, ये 4 गांव ऐसा था, समझे, 4 गांव ऐसा था कि शुरू के 15 साल तक 1993 से लेकर 10 से 15 साल तक ये गांव पूरा एकजुटान करके जाता था। एकजुटान करके जाता था। बड़ी बड़ी बसें लेकर लोग जाते थे। लेकिन 2-4 आदमी काम करने वाले इंतकाल कर गए। उसके बाद 10-12 बरस से ऐसा ठंडा है आप लोग, ऐसा ठंडा है आप लोग। 2-4 आदमी जाते हैं, बाकी लोग नहीं जाते। कोई ताउन भी नहीं करता, हिस्सा भी नहीं लेता। खैर अल्लाह कारसाज है, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह देता है। मैं पोस्टर लेके आया हूं, पोस्टर गांव में देके जाऊंगा। जब पोस्टर पढ़िएगा तो किसी आलिम से पूछिएगा कि इस जलसा को कराने में कितना खर्चा है। जी जी माशाअल्लाह। हमसे मत पूछिएगा। जलसा करने वाले स्टेज वाले आदमी से पूछिएगा कि पोस्टर में जो नाम है, इन नामों को लेकर जलसा कराने में कितना खर्च है बताइए, समझे। पसीने निकल जाएंगे सर्दी में भी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाप का नाम रोशन करने के लिए और उनकी अजमतों का सिक्का बैठाने के लिए मैं कल भी कोशा था, आज भी कोशा हूं और मरते दम तक कोशा रहूंगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मरते दम तक कोशा रहूंगा। उर्स की तो दावत है, शिरकत कीजिए। 27 को, 28 को मेरे बेटे की शादी है। जिनको मौसम ठीक न लगे या जो शिरकत करना चाहे, मर्द औरत नहीं, समझे, उनको शादी की भी दावत है, समझे। 28 को यानी 29 को, 27 को भी खाइए, 28 के दिन में भी खाइए, 28 के रात में भी खाइए। हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि जो लोग दूर के हैं उनको 8 और 9 के बीच में खाना खिला के हम छोड़ सकते हैं। हाईवे के बगल में बारात जाएगी, कांटी हाईवे के बगल में छोड़ सकते हैं, तो 11-12 बजे तक आप लोग अपने घर पहुंच जाइएगा। आज मैं खुद 4:30 बजे चला हूं शाम को, और 7:20 में मैं आपके यहाँ पहुंच गया। तो अब तो रास्ते बहुत अच्छे हो गए। ये मेरा ऐलान था, ये ऐलान होना चाहिए। ये मुस्लिम भाई बैठे हैं, अब्दुल हफीज साहब हैं, उर्स के अखराजात के लिए आपके बीच घूमेंगे, समझे। जमाने के एतबार से आप ताउन कीजिए, अखराजात के एतबार से उनका ताउन कीजिए, उनकी मदद कीजिए। और आखिरी गुजारिश ये कि मुसलमान बनने की पहचान है नमाजी। नमाजी पढ़िए, नमाजें पढ़िए, नमाज पढ़िए। यही एक चीज है जिससे दुश्मन डरता है, समझे। वो डरता है कि मुसलमान सब करे, करने दो, इसको हाथ मत उठाने दो, वरना जिस दिन ये हाथ उठा ले उसे तख्ता पलट देगा। दुश्मन इसी चक्कर में इसको हाथ मत उठाने दो, समझे, ये तख्ता पलट देगा। तो काहे जब अल्लाह ने आपको ये ताकत दिया है, समझे। हम तो इतने पावर वाले हैं मुसलमान, इतने पावर वाले कि कफन चोर पहुंच गया कब्रिस्तान, समझे। वो भी औरत का जनाजा था, टारगेट बना के पहुंच गया। मिट्टी हटा के जैसी कफन में हाथ लगाया ना, जोर से आवाज आई, रजुलुन मगफूरुन युसरिको कफन मगफूरा। बख्शा हुआ मर्द बख्शी हुई औरत का कफन चुरा रहा है। बड़ा परेशान हुआ, हमको कौन बख्शा हुआ बोल रहा है। हम तो आदमी का आखिरी लिबास उतार लेते हैं। देखा कब्रिस्तान में कोई नहीं है,
दोबारा हाथ लगाया, यही आवाज आई, रजुलुन मगफूरुन युसरिको कफन मगफूरा, बख्शा हुआ मर्द बख्शी औरत का कफन चुरा रहा। तो पता चला इसी मुर्दे से आवाज आ रही। तो बोल रहा है, औरत तू तो नमाजी थी इसलिए बख्शी गई, हम तो कफन चोर हैं, हम कैसे बख्शे गए? तो औरत कहती है कि जब आज मेरी नमाज जनाजा हुई ना, और जैसे ही मुसलमानों ने जनाजा पढ़कर मेरा जनाजा कांधे पर उठाया, मेरे खुदा ने ऐलान किया, फरिश्तों इस औरत की बंदगी मुझको इतनी पसंद आई है कि उसके सदक़े में मैंने जनाजा पढ़ने वाले सारे गुनाहों को बख्श दिया है और सब जहन्नमी को जन्नती बना दिया है। तो मरने के बाद भी हम पावर वाले हैं, तो जिंदगी में कितने पावर वाले रहेंगे? बेशक बेशक। इसलिए नमाजें पढ़िए, दीन की बातें कीजिए, अल्लाह ताला फजल फरमाए, आपकी जायज़ रोजी रोटी में बरकतें अता फरमाए, तमाम बीमारों को सेहत व सलामती अता फरमाए। मैं सुबह 6:30 से 6:45 बजे तक आपके गांव में रहूंगा, समझे? जिन जिन लोगों को दुआ तावीज़ की ज़रूरत हो, फजर की नमाज के बाद पहुंचकर अपना अपना काम करा लीजिएगा। ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊंगा, इसलिए कि वहां से निकलकर मैं जाऊंगा जलालदी टोला, जलालदी टोला से निकल के कल ही मैं पिंदला जाऊंगा, और कल ही मैं जाऊंगा कहाँ हो, शकीरा टोला जाऊंगा, फिर वहां से निकल के चाड़ी, फिर वहां से निकल के फुलवरिया, पाड़े परसा, और कहाँ कहाँ होते हुए फिर हमको तुमको ही राज भी जाना है। उधर भी 2-3 दिन मुझको लगेंगे, घर भी पहुंचना है। नहीं पहुंचेगा तो चावल दाल का इंतजाम कौन करेगा? जैसे हर साल जाते थे मुस्लिम भाई, तरह तो सुनाई कम दी, सुना तरह, हाँ, जैसे हर साल जाते थे वैसे जाइए, ठंडा से मत डरिएगा, ठंडा हमारे यहाँ नहीं लगता है, समझे? ठंडा हमारे यहाँ नहीं लगता है। अगर कोई कह दे कि ठंडा लगता है तो उसको मई में भी रजाई ओढ़ना होगा। क्या सनाउल्लाह साहब, हम इतनी लाइट जला के रखते हैं कि शामियाना से एक शबनम का कतरा नहीं टपकने देते, और सब लोग जैकेट और स्वेटर एकदम खोल खाल के बैठते हैं इत्मीनान से। हाँ, ठंडा नहीं लगता वहाँ, इसलिए जिसको भी लेके आना हो लेके आइए एकदम इत्मीनान सुकून के साथ। अल्लाह ताला करम फरमाए, दारैन की सादतें अता फरमाए। मुझको कुछ देखिए अख्तर से आ रहे